जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आप लोग सत्संग बड़े ध्यान से सुनिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अधेरा धरा पी कहीं रह न जाए। अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम सबको ये समझा रहे कि ये संसार में हम लोग आ गए, किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं। हर इंसान जन्म से लेके जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता, वह रोशनी में ही रहना चाहता है। चाहे ज्ञान की रोशनी हो, चाहे उसको अपने सुख सुविधा की रोशनी हो, चाहे उसको पढ़ने लिखने की रोशनी हो, चाहे उसको कोई नौकरी चाकरी करने की रोशनी हो, चाहे नेता लीडर मंत्री बनने की रोशनी हो, उसके अंदर एक ज्ञान, यानी कोई भी इंसान यहाँ पे जो काम करता है ज्ञान से करता है। ज्ञान का मतलब होता है रोशनी से करता है, प्रकाश से करता है। वह अपने अंदर एक रोशनी एक पैदा करता है कि हमें इस काम को करना है, इस चीज इस लक्ष्य को हासिल करना है। ज्ञान रहता है, रोशनी रहती है, तभी अपने लक्ष्य की तरफ वो चलता है। जैसे रोशनी आपके है, टॉर्च आपके पास है, तो अंधेरे में आप आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। इसी तरीके से हर इंसान जन्म से लेके अंतिम समय तक रोशनी के साथ ही आगे बढ़ता है, रोशनी के साथ आगे बढ़ता है। यदि रोशनी उसके जीवन में न रहे तो वह आगे बढ़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। हमें रोशनी की जरूरत है, हमें ज्ञान की जरूरत है, हमें प्रकाश की जरूरत है, हमें दिए की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। महात्मा ये समझाते कि रोशनी तो जीवन में चाहिए। रोशनी है तो घर परिवार खुशहाल है, रोशनी है तो परिवार खुशहाल है, समाज खुशहाल है। रोशनी है तो हर काम आप आसानी से कर सकते हो, समझदारी से कर सकते हो, विचार करके कर सकते हो। रोशनी है तो सुमति है, रोशनी है तो आपके अंदर विवेक है, आप विचार करके विवेक लगाकर हर काम को करते हो। चाहे आप दुनियावी काम करो और चाहे आप मालिक से मिलने का काम करो, आध्यात्मिक काम करो, कोई भी काम करो, लेकिन हर काम में आपको ज्ञान की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। अज्ञान में किया हुआ, अंधेरे में काम किया हुआ तो कभी आप पत्थर से टकरा जाओगे, कभी आप गड्ढे में गिर जाओगे, कभी आप जो है पानी में डूब जाओगे, कभी कुछ हो जाएगा। यानी उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि आप अच्छी जगह जाओगे या खराब जगह जाओगे। लेकिन रोशनी में यदि आप चलोगे तो आपको एक उम्मीद जगी रहती है कि नहीं, हम फला जगह जाएंगे। रोशनी है साथ में तो ऊंची नीची घाटी को पार करते हुए, खाई खंडक को आप देखते हुए, झाड़ झंखार को आप देखते हुए किनारे से आप निकल जाओगे। लेकिन यदि आपके पास रोशनी नहीं है, अंधेरा है,
तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। आप उलझ उलझ के मर जाओगे, आप डूब के मर जाओगे, आप गड्ढे में गिर के नहीं निकल पाओगे, आपको चोट लगेगी उसकी दवा नहीं कर पाओगे, आप ऐसे परेशान अपने जीवन में हो जाओगे। लेकिन इस जीवन में इसलिए रोशनी की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है। इसलिए महात्मा समझाते हैं जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। यानी दिए तो जलाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इस धरती के कोने कोने में कहीं पर भी अंधेरा न रहने पाए, यानी बाहर भी न अंधेरा रहने पाए, और अपने अंदर यानी आपके अंदर ये उजाला हो जाए, अंधेरे का नामो निशान मिट जाए, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से उजाला हो जाए। यानी जब आपके अंदर नाम की रोशनी आ जाएगी, ज्ञान की रोशनी आ जाएगी, ज्ञान का दीपक जल जाएगा, तब आप उजाले में रहोगे। बड़ी से बड़ी परिस्थितियां सामने आने पर भी आप कोई न कोई रास्ता निकाल लोगे कि इस परिस्थितियों से हम कैसे बचेंगे, क्योंकि आपके पास रोशनी है, ज्ञान है। ज्ञान रूपी गुरु, रोशनी रूपी गुरु, दीपक रूपी गुरु आपके साथ खड़ा है। और दीपक रूपी गुरु यदि आपको नहीं मिलेगा, रोशनी आपको नहीं मिलेगी, तो आप अंधेरे में भटक जाओ। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उतर क्यों नहीं आए नक्षत्र सब गगन से, और कर न सकेंगे ये हृदय में उजाला। सारे नक्षत्र यदि आसमान से उतर के नीचे धरती पे चले आए, जगमग जगमग धरती हो जाए, लेकिन तुम्हारे हृदय में ये उजाला नहीं कर सकते। इसलिए हृदय में उजाला करने के लिए हमें नाम की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है। जब तक ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय में नहीं आएगा, ज्ञान की रोशनी आपके हृदय में नहीं जाए जगेगी, तब तक आप दीपक जलाते रहो। दीपक जलेगा जब तक तेल बाती है, तब तक दीपक जलता रहेगा। जब तेल खत्म हो गया तो बाती बुझ जाएगी, बाती बुझ जाएगी। इसलिए ऐसा अखंड दीपक जलाओ जो कभी बुझे ही नहीं। अखंड रोशनी अपने अंदर पैदा करो जो कभी बुझे ही नहीं। हर वक्त तुम्हारे जीवन में रोशनी रहे, प्रकाश रहे। इस युग में, अनंत युग में, इस काल में, अनंत काल में, जब जब जहां जहां तुम रहो वहां तुम्हारे सामने रोशनी रहे, प्रकाश रहे। इसलिए महात्मा समझाते हैं तुम्हें अपने अंदर नाम का प्रकाश, प्रभु के ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर प्रकट करना होता है। इसी को दीपावली कहते, कि हम उस दीपक को प्राप्त कर लें, उस रोशनी को प्राप्त कर लें कि जिसमें तेल और बाती नहीं है। वह बिना तेल बाती के जलता रहता है, वह तेल बाती के उजाला करता रहता है, उसको कभी बुझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहते हैं ऐसा दीपक अपने हृदय में जलाओ, ऐसी रोशनी अपने हृदय में जलाओ, ऐसा ज्ञान अपने हृदय में जलाओ, ऐसा गुरु को अपने हृदय में धारण करो जो आपके अंदर प्रज्वल, ऐसी प्रज्वलित रोशनी पैदा कर दे जो कभी बुझे ही। कहीं कबीर हीरा संत जन सहज सदा प्रकाश। जैसे दीपक बाती तो है, उसमें तेल रखा हुआ तब तो दीपक जल रहा है, लेकिन हीरा को देखो, हीरा स्वयं प्रकाशित है, उसको दीपक, उसमें तेल और बाती की कोई जरूरत नहीं है। वह कभी बुझने वाला नहीं, उसकी रोशनी कभी बुझने वाला नहीं है। इसलिए अपने अंदर हीरे का प्रकाश पैदा करो, प्रभु का प्रकाश पैदा करो, मालिक का प्रकाश पैदा करो। आत्म जोगी तो जो ज्योत को जागृत करो जो आपके अंदर है, जो सहज में प्रकाश का स्वरूप है, सहज में ज्ञान का स्वरूप है, सहज में दीपक का स्वरूप है। उस दीपक की रोशनी को, ये बाहर जो दीपक इसलिए जलवाया जाता है कि अंदर के दीपक को तुम प्रकट करो। जब भगवान राम वनवास से वापिस अपने घर अयोध्या वापिस आते हैं, तो सबके हृदय में उजाला हो जाता है, सबके हृदय में वो प्रकाश, बाहर भी रोशनी जगमगा रही और अंदर में भगवान का प्रकाश जगमगा रहा है। इसलिए कहा कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। यानी जब भगवान बैठे तो सारे शोक दूर हो गए, बाहर के भी शोक और अंदर के भी शोक और भविष्य के भी शोक, यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के शोक खत्म हो गए, क्योंकि तीनों जगह उसको उजाला महसूस हो गया, मालूम हो गया। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए दीपक तो जलाओ, लेकिन इतना ध्यान रखो कि कहीं अंधेरा न रहने पाए।
बाहर तो धरती पे भी कहीं अंधेरा रहने पाए, आसमान में भी कहीं अंधेरा न रहने पाए, तुम्हारे हृदय में भी कहीं अंधेरा न रहने पाए, तो दीपक जलाने का तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। अपने हृदय में उजाला कर ले, अज्ञान की रोशनी पैदा कर ले, और काम को तो लोभ मोह अहंकार जो फतिंगे हैं, जो दीपक को हमेशा बुझाते रहते हैं, ये फतिंगे ताकि जल के खत्म हो जाए, एक विकार जल के खत्म हो जाए। इसलिए दीपक की लौ सामने रखी जाती। इस लौ में जितने भी असुर हैं, तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जल के खत्म हो जाए। महात्माओं ने इसलिए ऐसा त्योहार बनाया। इन त्योहारों से हमको कि सबक लेना चाहिए, हमको एक सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि त्योहार ऐसे ही बनाए गए, त्योहार का कोई मकसद होता है। हर इंसान को ज्ञान देने के लिए, उजाला देने के लिए, हर इंसान को सही मार्ग पर चलने के लिए महापुरुषों ने पर्व रखा, ये त्योहार रखा। इससे हमें एक प्रेरणा मिलेगी, हमें एक ज्ञान मिलेगा। इसलिए हमको हर त्योहार पर अमल करना चाहिए, हर त्योहारों पर अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि उनके नाम पर आज जो है पर्व मनाया जा रहा। उनसे हमको प्रेरणा लेना चाहिए, भगवान राम से प्रेरणा लेना चाहिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम किस तरीके से इस धरती पे आ करके हम सबको मर्यादित जीवन बिताने के लिए, हम सबको किस तरीके से रहने के लिए सब कुछ प्रेरणा दे गए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो आत्मा रूपी राम, अब तो आत्मा रूपी राम आपके अंदर तो रमण कर रहे हैं। तो आत्मा रूपी राम आपके अयोध्या में बैठे हुए, तो आत्मा के अंदर जो राम बैठे हैं, तो आत्म ज्योति को जलाओ। तो बाहर तो जलाओ ही ज्योति, लेकिन अंदर में भी जलाओ, आत्मा की ज्योति जलाओ। आत्म जागृति करो, परमात्म जागृति करो, अंतर का उजाला पैदा हो जाए, और बाहर भी उजाला हो जाए, अंदर में भी उजाला हो जाए। गोस्वामी जी महाराज यही समझाते हैं। ये तो उजाला चाहता है तो भगवान का नाम अपने जीवा के देहरी पर रख दे। जैसे देवड़ी पर कोई चीज रख दे जाए, कोई चीज उजाला, दीपक रख दिया जाए आपके देवड़ी पर, तो अंदर भी जाएगा उजाला और बाहर भी आएगा। तो अंदर भी रोशनी और बाहर भी रोशनी, इसलिए देवड़ी पर रखा जाता है। इसलिए कहा नाम जी है जब जागे जोगी, नाम को देवड़ी पर रख करके जो है जोगी लोग जाग जाते हैं, कि अंदर में भी जाग जाते हैं और बाहर भी जाग जाते हैं। तो नाम को अपनी देवड़ी पर रखो, जहां आत्मा की बैठक है, जहां हरि की पौड़ी है, जहां पे दरवाजा है, उस जगह पर रखो। नाम की ज्योति उस जगह जलाओ, ताकि अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला, अंदर में भी उजाला हो जाओ, बाहर में भी उजाला हो जाओ। तो प्रेमी भाई बहनों, आप बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाओ। 31 अक्टूबर को देश विदेश में सभी जगह लोग बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाएंगे। और वैसे बहुत जगह 1 भी तारीख को मनाते, 1 नवंबर को भी मनाएंगे, लेकिन 31 अक्टूबर को ये जो है दीपावली का पर्व है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो सब लोग मनाओ और भगवान को याद करो, अपनी आत्मा को जगाओ। इसीलिए कहा जाता है कि उस दिन ध्यान, भजन, सिमरन, भगवान की भक्ति, पूजा पाठ सब लोग करते हैं। जिस भी मत मतांतर के लोग हैं, उस दिन वो लोग जाग करके पूजा करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, नाम को सिद्ध करते हैं, मंत्र तंत्र को जगाते हैं कि भगवान राम आए तो उनकी कृपा दया हो गई तो सब मंगलमय हो जाएंगे। यानी किसी की अधूरी इच्छा नहीं रहती, सबकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो सब जो भी इच्छा लेकर के बैठते हैं तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए सबको चाहिए कि दीपावली का पर्व धूमधाम से सब लोग मनाएं और प्रभु राम का गुणगान गाए और अपने अंदर उजाला करे। जय गुरुदेव। आप सब लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा।
जय गुरुदेव।